हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन यीशु मसीह में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आइए मेरे प्रिय, हम सभी एक छोटी सी प्रार्थना करके वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आइए अपनी अपनी आंखों को बंद करें। प्यार प्रभु जी राजा, धन्यवाद परमेश्वर सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह राजा, धन्यवाद परमेश्वर, तूने आज का दिन हमें दिया परमेश्वर, ताकि प्रभु जी राजा हम तेरे चरणों में आए परमेश्वर और तेरी स्तुति आराधना करने पाए, तेरे नाम की महिमा गाने पाए। प्यार प्रभु जी राजा, हमारे जीवन के जरिए तेरे नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर। प्यार प्रभु राजा, तो दिन प्रतिदिन हमें बना रहा है, धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर। प्यार प्रभु राजा, धन्यवाद कि हम तेरे चरणों में किसी भी पल और किसी भी वक्त आ सकते हैं परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। प्यार प्रभु जी, अभी जब हम वचन से कुछ पल मनन करते हैं, तेरा वचन हमारे हृदय में कार्य करने पाए, हम तुझे और भी अच्छे रीति से समझने पाए, तो हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना। धन्यवाद। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन। मेरे प्रियो, आज का जो हमारा विषय है वह इस प्रकार से है कि हर दिन हमें प्रार्थना करने के 10 मुख्य कारण, या फिर हमें क्यों हर दिन प्रार्थना करना है, इसके विषय में 10 मुख्य कारण आज हम पवित्र शास्त्र से, वचन से, बाइबल से देखेंगे। मेरे प्रियो, प्रार्थना जो है, प्रार्थना एक ऐसा है, ऐसा शक्ति है, एक ऐसा हथियार है कि वह कोई भी व्यक्ति उसका इस्तेमाल करके परमेश्वर के करीब किसी भी बातों के लिए उसके सम्मुख आ सकता है। आइए तो हम देखेंगे कि हमें हर दिन क्यों प्रार्थना करनी है। तो सबसे मुख्य और पहला कारण वह इस प्रकार से है कि प्रार्थना हमें बचाती है। एक और बार फिर से, प्रार्थना हमें बचाती है। इसके लिए आप निकाल सकते हैं भजन संहिता अध्याय 9 आयत 9 और 10। यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। आमेन। मेरे प्रियो, आयत बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है भजनकार कि परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले, जो भी टूटे हृदय, टूटे मन से परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर अवश्य उन्हें बचाते हैं। ऐसे ही भजन संहिता में कई सारे आयत हैं जो हमें ये बयां करती हैं, हमें बताती है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना आपको संकट से, हर एक बातों से, बाधाओं से, समस्याओं से बचाती है। ऐसे ही एक और आयत हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 16 आयत 1। यहाँ पर ऐसा वचन कहता है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा दाऊद, जो एक राजा होते हुए भी वे अपने सामर्थ्य के ऊपर नहीं, अपने सैनिकों के ऊपर नहीं, अपने बल के ऊपर नहीं, अपनी प्रजा के ऊपर नहीं, लेकिन वे परमेश्वर पर निर्भर होते हैं और कहते हैं, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ, मैं तेरे ही छत्र छाया में आता हूँ, तेरे ही पंखों तले छुपता हूँ। ऐसे यदि आप अध्याय 17 आयत 8 पढ़ेंगे, वहाँ पर भी बहुत ही अद्भुत रीति से वचन कहता है कि परमेश्वर
हमें बचाता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना आपको बचाती है। हम देखेंगे, अपनी आँखों की पुतली के समान सुरक्षित रह, अपने पंखों के तले मुझे छुपाए रख। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अवश्य उन्हें अपने आँखों की पुतली के नाई सुरक्षित संभाल के रखते हैं। ऐसे ही आप चाहिए तो भजन संहिता 23 उसका 4 पढ़ सकते हैं, भजन संहिता 32 का 7 पढ़ सकते हैं, भजन संहिता 121 का 5 और 8 पढ़ सकते हैं। ऐसे कई सारी आयतें हैं, वचन हैं। आप बोलेंगे कि ये सारी बातें सिर्फ भजन संहिता में है या फिर पुराने नियम में है। आप मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 आयत 13 से भी पढ़ सकते हैं कि जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको बचाते हैं, चाहे वह बुराई से हो या किसी भी बातों से, समस्याओं से परमेश्वर आपको संभालेंगे। अब दूसरा मुद्दा, प्रार्थना चीज़ें बदलती हैं, माहौल बदलती हैं। इस विषय में मेरे प्रिय, आप यदि बाइबल के अच्छे पढ़ने वाले हैं या बाइबल की अच्छी जानकारी रखने वाले हैं, तब आप बहुत ही स्पष्ट रूप से जानते होंगे कि यहोशू की पुस्तक में अध्याय 10 और आयत 12 और 13 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा को लगभग 4 पहर तक आकाश मंडल में के बीचों बीच रोक के रखा या फिर वे ठहरे रहें। जब यहोशू ने प्रार्थना किया, हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने दास की प्रार्थना सुनकर सूर्य को वहीं पर रुका के रखा। आइए हम पढ़ेंगे। आयत ऐसा कहता है, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इज़राइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इज़राइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रह। और सूर्य उस समय तक थमा रहा। और हम आगे देखते हैं, और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न ले लिया। तो हम देखते हैं कि लगभग सूर्य जो है आकाश मंडल में 4 पहर तक ठहरा रहा, वह डूबा नहीं। तो मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर सामर्थी है वह माहौल को बदलने के लिए। परमेश्वर किसी के भी मनों को बदल सकते हैं। भजन संहिता ऐसा कहता है कि परमेश्वर राजा के मनों को नदी के नाले के समान किसी भी प्रकार फेर सकते हैं या फिर घुमा सकते हैं। बस आप विश्वास रखें कि परमेश्वर कार्य कर सकता है। यदि आपके विश्वास में कमी है, घटी है, आपका विश्वास संपूर्ण रीति से भरा हुआ नहीं है, आपको संदेह है, तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलेगा। तो हमें क्यों प्रार्थना करनी है? दूसरा मुद्दा इसलिए क्योंकि प्रार्थना माहौल को बदलती है। आगे तीसरा मुद्दा, प्रार्थना आपको परमेश्वर के इच्छा में रखती है। अक्सर हम देखते हैं कि मनुष्य की कई सारी इच्छाएं रहती हैं और हम नहीं जानते कौन सी इच्छा सही है या गलत है, या फिर हमारी कौन सी इच्छा के ज़रिए परमेश्वर प्रसन्न होगा या लोग प्रसन्न होंगे, या फिर किसके ज़रिए
परमेश्वर को आदर और महिमा मिलेगी। लेकिन जब आप अपनी बातों को अहमियत देने से पहले या फिर उसे प्रथम स्थान देने से पहले आप प्रार्थना करेंगे, तब देखना परमेश्वर आपको अपनी इच्छा में रखेंगे। यानी कि आपके जीवन में जो कुछ भी घटित होगा वह परमेश्वर की निगरानी में, उसकी देखरेख में होगा। ऐसे ही चौथा मुद्दा, चौथी बात, प्रार्थना हमें क्यों करना है? प्रार्थना इसलिए करना है क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना आपको परमेश्वर के और करीब खींचेगी या फिर प्रार्थना आपको परमेश्वर के और समीप खींचेगी। आप परमेश्वर के घनिष्ठ और भी नज़दीक बने रहेंगे। नहीं तो देखना, जिस दिन जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं या हम कई कारणों से हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, तब हमारे जीवन में कई सारे अधूरे या फिर कुछ तो खो गया है या फिर कहीं हम दूर चले जा चुके हैं, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे तब आप परमेश्वर के करीब रहेंगे, परमेश्वर आपके करीब रहेगा। पांचवा मुद्दा, प्रार्थना आपको खुश करती है। चर्च में कईयों ने गवाही दिया है कि हम एक रविवार नहीं आए या फिर हमने एक संडे आराधना में नहीं शामिल हो पाए, हमारे जीवन में कुछ खुशी नहीं, ऐसा लगता हमने कुछ खो दिया है। तो मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना में शामिल होते हैं, आराधना में शामिल होते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, तब आप उस माहौल में, उस संगति में, परमेश्वर के आवरण में बने रहते हैं और परमेश्वर आपको समय समय पर आपकी आत्मा में खुशी, आनंद, उत्साह, जोश देते रहता है। तो हमें प्रार्थना इसलिए करना है क्योंकि प्रार्थना हमें खुशी देता है। छठवां मुद्दा, प्रार्थना आपको आशा देती है, उम्मीद देती है। अक्सर देखना, जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करते हैं या फिर जिनके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, उनके जीवन में कुछ भी आशा नहीं, कुछ भी उम्मीद नहीं और वे अपने जीवन को नाश करने के कगार में खड़े हैं। और हम देखते हैं वे नाक के सीधे जहाँ उन्हें उनका नाक लेके जाता है या फिर उन्होंने जहाँ पर दृष्टि उठाई, आंखें उठाई, वे वहीं पर निकल जाते हैं। उन्हें कुछ भी मकसद नहीं, कुछ भी आशा नहीं, कुछ भी उम्मीद नहीं। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तब आपको एक आशा रहेगी, एक उम्मीद रहेगा कि नहीं, आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। सातवां मुद्दा, प्रार्थना आपको कम स्वार्थी बनाती है। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके पास जितना कुछ भी आया, मान लीजिए अगर उनके घर में केक आया, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि बस हमारा परिवार ही खाए और हम खाएं और कोई नहीं, उनके पड़ोसी ना खाएं, या फिर वे देना नहीं चाहते, या फिर वे स्वार्थी बनते हैं। लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे तब मेरे प्रियो, प्रार्थना आपको वह स्वार्थहीन बनाएगा। आप कुछ भी अपना ये मेरा है, ये मेरा है, सिर्फ अपने विषय में नहीं, लेकिन आप औरों के विषय में भी, दूसरों की भी चिंता, उनका भी ख्याल करेंगे। तो प्रार्थना हमें इसलिए करना है क्योंकि प्रार्थना आपको बहुत ही कम या फिर ना के बराबर स्वार्थी बनाएगा। आप लालची नहीं बनेंगे। आठवां मुद्दा, प्रार्थना आपको सभी दर्द से ठीक करती है। यदि आप
पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे, जब कभी भी पहली शताब्दी के कलीसिया में चेलों को मारा गया, पीटा गया, बंदी गृह में डाला गया, वहाँ पर हम देखते हैं प्रभु के दास उस जेल में ही, तहखाने में ही, इतना सब चोट लगने के बावजूद भी वे प्रभु की आराधना करने लगे और परमेश्वर उन्हें उनके उस दर्द के ऊपर आराम दिया। उन्हें पता भी नहीं कि हमें चोट लगा है। तो जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको आपके सभी दर्द से आपको ठीक करता है। ऐसे कई सारे गवाहियाँ भी कलीसिया में हम सुने हैं कि परमेश्वर से जब उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने किस प्रकार से उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को तुरंत चंगा किया, अद्भुत सामर्थ्यशाली रीति से। तो हमें प्रार्थना इसलिए करना है क्योंकि प्रार्थना हमें दर्द से आज़ादी देती है या फिर ठीक करती है। 9वां मुद्दा, प्रार्थना हमें इसलिए करना है क्योंकि प्रार्थना आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। दूसरे शब्दों में, आप आत्मिक रीति से मजबूत बनते जाएंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो अभी आत्मा के रूप में हमारे मध्य में हैं, वे चाहते हैं कि हम सभी लोग आत्मा में मजबूत बने और आत्मा में भरे। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा हम सभी लोगों के लिए दिया है। तो जब आप प्रार्थना करेंगे तब देखना आप आत्मा में और भी मजबूत बनते जाते हैं और भी बलवंत होते जाते हैं और एक दूसरे स्तर पर, एक दूसरे मुकाम में पहुँचते जाते हैं। तो मेरे प्रियो, यदि आपको मसीही जीवन में आगे बढ़ना है तब आपको ज़रूर है कि आप प्रार्थना करें और आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से मजबूत बने। 10वां और आखिरी मुद्दा, प्रार्थना हमें शांति देती है। मेरे प्रियो, कई परिवारों से हमने सुना है कि वे एक दिन प्रार्थना नहीं किए तो उनके हृदय में चैन नहीं, सुख नहीं, विश्राम नहीं। वे सभी बहुत ही हैरान, परेशान, बहुत ही व्याकुल, चिंतित। लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना किया और उन्हें कुछ समय प्रार्थना में बिताए, उनके जीवन में शांति आई और परमेश्वर का शांति मनुष्य जिस प्रकार से शांति देता है उस प्रकार से नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है। जो कोई भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूब के बपतिस्मा लिए हैं, परमेश्वर ने उन सभी लोगों के लिए एक नया जीवन दिया है मसीहत में। और जब आप प्रार्थना करते हैं तब यह प्रार्थना आपके अंदर जो आत्मा बसा हुआ है, पवित्र आत्मा, वह यीशु की आत्मा है और वह आपको परमेश्वर की शांति में लेके जाती है। तो मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करेंगे तब देखना आपके जीवन में एक शांति रहेगी। नहीं तो जिस दिन आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप उतना दूर, एक दिन प्रार्थना नहीं किए तो आप एक दिन दूर यीशु मसीह से चले जाते हैं। और यदि एक और दिन बढ़ जाता है तो आप एक और थोड़ा सा और लंबा यीशु मसीह से आप चले जाते हैं। तो ऐसे में यदि आप यीशु मसीह से दूर जा रहे हैं तो अवश्य शैतान के, दुष्शत्रु के करीब जा रहे हैं और वह जरूर जंगली बीज आपके जीवन में बोएगा। तो इसलिए मेरे प्रिय होने पाए, हम सभी जो शांति चाहते हैं, आप प्रार्थना करें। तो ये रहे 10 प्रकार के मुद्दा, विषय कि हमें क्यों प्रार्थना करना है प्रतिदिन। तो हो जाइए हम सभी तैयार प्रभु से प्रार्थना करने के लिए।
ताकि परमेश्वर हम सभी के जीवन में अद्भुत और सामर्थ्यशाली रीति से कार्य करे, ताकि हम सभी परमेश्वर में और भी ऊंचे रीति से बढ़ते जाएं, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर का नाम ऊंचा होने पाए। प्रभु आप सभी को इन वचनों के जरिए आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आमीन।